गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में वर्कबुक में लेसन नंबर 3 समझदार नन्ही के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। इसमें पेज नंबर 23 पर क्वेश्चन 6 है, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो क्वेश्चन 6 है, घटनाओं के उनके सही क्रम में लिखिए। वो क्वेश्चन पेज नंबर 22 पर लिखा है। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ब नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। क नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। ड नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। और ई बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। ये सही क्रम में नहीं है, अब हम सही क्रम में लिखेंगे उसको। तो आंसर है नंबर 1, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नंबर 2 में आएगा, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नंबर 3 में आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नंबर 5 में आएगा, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। अब क्वेश्चन 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 1, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? इसका आंसर है, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब क्वेश्चन 2, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? इसका आंसर है, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, वह बार बार डंक मारता रहेगा। अब क्वेश्चन 3, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो इसका आंसर है, नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई, इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। अब क्वेश्चन 4, नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था? तो इसका आंसर है, नन्ही बत्तख का स्वभाव भलाई करना था। नन्ही बत्तख समझदार और उदार थी। वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती थी। अब क्वेश्चन 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इसमें नंबर 1, नदी, तो उसका समानार्थी शब्द है सरिता। नंबर 2, स्थान, तो उसका समानार्थी शब्द है जगह। नंबर 3, स्वभाव, तो उसका समानार्थी शब्द है प्रकृति। नंबर 4, मुसीबत, तो उसका समानार्थी शब्द है संकट। नंबर 5, प्रसन्न, उसका समानार्थी शब्द है खुश। नंबर 6, थिरकना, तो उसका समानार्थी शब्द है नाचना। अब क्वेश्चन 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। तो उसको शब्दकोश के क्रम में लिखना है, डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक रखते हैं। अब हम अगला पेज अगले दिन समझेंगे।